अर्चना तिवारी जो 7 तारीख से लगातार लापता है, इसके बारे में सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज आपको बता रहा है कि अर्चना तिवारी मिल चुकी है। अर्चना तिवारी के मिलने की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अर्चना ने अपने परिजनों से फोन पर बातचीत की है और विस्तार न्यूज ने उन्हीं परिजनों से बातचीत की जिसका खुलासा हुआ कि अर्चना सकुशल है, मिल चुकी है, सुरक्षित है। अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर है। 7 अगस्त से अर्चना तिवारी लापता है। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और अब परिजन जो गए वो कटनी से अर्चना से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अर्चना तिवारी के मिलने की जानकारी मिली, परिजनों से फोन पर अर्चना ने बातचीत की और उसके बाद जैसे कि परिजनों को अर्चना की लोकेशन का पता चला, अब परिजन अर्चना से मिलने के लिए कटनी से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अर्चना ग्वालियर में हो सकती है और अर्चना के ग्वालियर में होने के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जिस आरक्षक से अर्चना की बातचीत कर रही थी वो आरक्षक ग्वालियर का ही रहने वाला है, ग्वालियर के ही थाने में वो पदस्थ है और उसी आरक्षक ने अर्चना की टिकट इंदौर से ग्वालियर की कराई थी। यही कारण है कि अब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई और जब यह खुलासा हुआ तो फिर अर्चना ने परिजनों से फोन पर बातचीत की है और फोन पर बातचीत करके अर्चना ने अपने सकुशल होने की परिजनों को इंफॉर्मेशन दे दी है। वही अर्चना जिसको लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 34 थानों की पुलिस खाक छान रही थी। जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में, रेलवे ट्रैक पर हर जगह अर्चना को तलाशा जा रहा था, लेकिन वो अर्चना मिल नहीं रही थी जो ग्वालियर में छिपी हुई थी। और इस वक्त अब जब अर्चना के ग्वालियर मिलने की जानकारी मिल रही है तो सीधे आपको ग्वालियर ले चलता हूं। मेरे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, फिलहाल क्या और कोई ताजा जानकारी, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो परिजन है वो कटनी से रवाना हो चुके हैं, क्या ग्वालियर पहुंचेंगे और अर्चना से मुलाकात करेंगे? अर्चना को लेकर अभी तक पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी मिल चुकी है? अब बिल्कुल देखिए दीपेश, अभी जिस तरीके से आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पर ये सूत्र यही बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी ग्वालियर में ही है और यही वजह है कि उसके परिजन कटनी से निकलकर शायद ग्वालियर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी लगातार अभी जो राम तोमर है उससे पूछताछ कर रही है पुलिस, लगातार शहर में शायद हो सकता है कि उन अलग अलग ठिकानों पर घुमा रही है जहाँ पर अर्चना तिवारी को रखा हो, लेकिन शाम तक ऐसा बताया है, क्योंकि जिस तरीके से मेरी अधिकारी से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कहीं ना कहीं आज शाम को एक बड़ी खबर ग्वालियर पुलिस की तरफ से मिल जाएगी। यानी साफ तौर पर यही जाहिर है कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी इसी ग्वालियर में है और शाम तक पुलिस इस बात की पुष्टि कर सकती है। दीपेश, बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शाम तक कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है। विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, आपका रुख करूं, एक बार विवेक का रुख कर लेता हूं। विवेक, क्या ये माना जाए कि शाम तक बड़ा खुलासा हो सकता है? अभी भले पुलिस पुख्ता तौर पर या आधिकारिक तौर पर कुछ कहने से बच रही हो, लेकिन ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि अर्चना मिल चुकी है और सकुशल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी है दीपेश। और पुलिस सारी क्योंकि जब प्रेस वार्ता होगी तो पत्रकार सवाल पूछेंगे, इस दौरान कहां कहां अर्चना रही है, किसके साथ रही है, कैसे वो गायब हुई थी, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को देने होंगे। लिहाजा पुलिस सारे सबूत बटोर रही है, सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। लेकिन सबके बीच अर्चना का पता चल गया है। 7 अगस्त को अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस में चढ़ती है, उसके बाद अचानक से लापता हो जाती है। ये बहुत बड़ी गुत्थी थी, हर किसी के मन में सवाल था। जिस तरह से अर्चना लापता हुई थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि अर्चना के साथ अनहोनी तो नहीं हुई है, लेकिन एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकती है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल की, वन विभाग इसमें इन्वॉल्व हुआ, आरपीएफ इसमें इन्वॉल्व हुआ, लोकल पुलिस इसमें इंटेलिजेंस जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। सर्चिंग की जाती है, नदियों में तलाश की जाती है, रेलवे ट्रैक को खंगाला जाता है ताकि पता चल सके। लेकिन अब जो कि स्टैब्लिश हो गया, 5 बड़े कारण आपको बताता हूं मैं जिससे स्टैब्लिश हो रहा है कि अर्चना का पता चल गया है। पहला, अर्चना का ग्वालियर से इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट होने की खबर आना। दूसरा, ग्वालियर में एक आरक्षक का नाम सामने आना, राम तोमर,
उससे अर्चना का बातचीत करते हुए तस्वीरें सामने आना कि वो बातचीत कर रहा है या फिर अर्चना के साथ कई बार बात किया है तो वो क्या है इसको लेकर सामने आता। इसके अलावा अर्चना का अपने परिवार से बात करना और इस बात की पुष्टि विस्तार न्यूज पर होना अर्चना के परिवार के सदस्यों के द्वारा कि हाँ अर्चना से बात हुई है। चौथी बड़ी खबर है कि अर्चना अचानक से जैसे लापता हुई उसके बाद कोई खोजबीन नहीं हुई, जो जितनी खोजबीन हुई उसमें कोई जानकारी नहीं निकलकर सामने आई। तब ये पता चला कि अर्चना शायद अगर बिल्कुल, तो जिन 5 बातों का जिक्र विवेक आपने किया है वही सबसे बड़े क्लू हैं और ये विस्तार न्यूज ये एकमात्र चैनल है जो अपने दर्शकों को बता रहा है। लेकिन यश कटनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, जो परिजनों को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी क्या ताजा जानकारी, क्या परिजन कटनी से रवाना हो चुके हैं और अगर हो चुके हैं तो कहां के लिए निकलेंगे? जी बिल्कुल, अभी की ताजा अपडेट यही आई है कि परिजनों को सूचना दी गई है और जो जानकारी सूत्र लग रहे हैं कि ग्वालियर बुलाया गया है परिजनों को, परिजन निकल गए हैं। तो वहीं मैं इस समय कटनी के जीआरपी थाने में भी हूँ। जीआरपी थाने की एक टीम रवाना हो चुकी है ग्वालियर, जो कल निकली हुई थी। आज अभी जो प्रभारी थे अनिल मरावी, वह भी अपनी टीम के साथ जो है वह सर्चिंग पर कटनी में कहीं कुछ इनपुट मिला है वहां पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि थाने की ये शॉट है पूरे, जो कि वहां पे तत्काल निकलते हुए जो अधिकारी हैं वह अपनी टीम के साथ रवाना हो रहे थे। हम अभी जो यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं उनके पास क्या इनपुट आया है वो बात करेंगे, क्योंकि लगातार पुलिस ये कह रही थी कि हमारे पास इनपुट नहीं है। लेकिन कल आज सुबेरे जिस तरह से अर्चना ने अपने परिवार के साथ बात की उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अर्चना सकुशल है और परिवार के लोग भी उससे जानकारी जुटा रहे थे कि वह कहाँ है। ये पूरा थाना है, आप देख सकते हैं, और अभी अभी टीम जो है वह निकली हुई है। लगातार जो है पूरी पुलिस जो है जो है वो इनपुट मिला हुआ था और वह लगे हुए हैं। सर, अभी तक क्या रेडियो के माध्यम से या कुछ अभी ऊपर से कोई इनपुट मिला अर्चना के बारे में? नहीं, कोई आंसर। एक टीम जो है आपकी वो ग्वालियर के लिए रवाना हुई थी। पीआई साहब रवाना हुए हैं और उस संबंध में जानकारी दी। देखिए, अभी जो भी है जानकारी नहीं है, यही बात आगे सामने पूरे पुलिस के जो अधिकारी हैं ऊपर के वह मना करके रखे हैं कि कोई भी अभी जानकारी लीक नहीं करना जब तक अर्चना को सामने नहीं लाया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस जो है वह विवेचना में जुटी हुई है। लेकिन ये आश्वस्त करने वाली बात है कि अर्चना मिल गई है, क्योंकि परिवार से उनका संपर्क। बिल्कुल 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 यश, जो जानकारी आप दे रखेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न सिर्फ परिजन बल्कि ग्वालियर जीआरपी की एक टीम भी अब ग्वालियर के लिए रवाना हो चुकी है। कटनी जीआरपी की टीम, ये बड़ी खबर, कटनी जीआरपी की टीम ग्वालियर के लिए रवाना हुई है। खुद थाना प्रभारी भी रवाना हुए गए, इस बात की जानकारी मिल रही है। यश हमारे सहयोगी कटनी से इस वक्त बड़ी जानकारी दे रखे हैं, यानी अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि अर्चना जो है वो कटनी में मौजूद है और अब जो सेंटर पॉइंट है वो इंदौर, भोपाल, कटनी से हटता हुआ ग्वालियर को चुका है और इसीलिए अब आपको फिर ग्वालियर ले चलता हूं। मैं लौटूंगा, अनमोल आपसे बातचीत करूंगा, यश आपके पास भी लौटूंगा, विवेक आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन ग्वालियर जाना जरूरी हो जाता है अनिल, क्योंकि कटनी से भी एक टीम रवाना हो चुकी है और अब हर तरफ तलाश जो है वो तेज हो रही है। लेकिन चलिए अनमोल का रुख कर लेता हूं, लौटूंगा। अनमोल, एक बड़ा सवाल यहां पर ये की जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि अब कटनी से टीम जो है वो ग्वालियर के लिए रवाना हो चुकी है, यानी अब जो है वो धीरे धीरे हर एंगल से जांच पड़ताल होगी और शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बड़े खुलासे होते हुए अर्चना की जो मिसिंग मिस्ट्री है उसको लेकर नजर आएंगे। हाँ, देखिए, इसको कड़ी को आप समझिए दीपेश, क्योंकि देखिए एफआईआर जो दर्ज हुई है अर्चना की गुमशुदगी की वो रानी कमलापति जीआरपी थाने में हुई है। रानी कमलापति जीआरपी थाने ने कटनी थाने से संपर्क किया था, क्योंकि देखिए कटनी जो है वो रेलवे स्टेशन है जहां पर अर्चना को उतरना था, जहां पर अर्चना जा रही थी, क्योंकि वहीं पर उनका घर है। तो यहाँ पर ज्वाइंट अभियान चलाया जा रहा था अर्चना को ढूंढने के लिए। इसमें देखिए रानी कमलापति जीआरपी थाना भी इंक्लूड थी, इसके अलावा देखिए कटनी की जीआरपी थाना भी थी, तो दोनों ही थाना जो है मिलकर काम कर रही थी। इसी वजह से अभी देखिए जो खबर आई है कि कटनी की जीआरपी थाना की टीम जो है वो ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। अब वहां पर वो ग्वालियर पुलिस के साथ वहां पर संपर्क करेगी, वहां पर साथ में बैठेगी और अर्चना से फिर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि देखिए अर्चना मिली है, सिर्फ ये खबर नहीं है, अर्चना से पूछताछ की जाएगी, लंबी पूछताछ होगी, क्योंकि 12 दिन बहुत लंबा वक्त हो गया है, बहुत लंबा वक्त हो गया है जब से अर्चना को ढूंढा जा रहा था। कई अहम अभी सुराग मिलना बाकी है, ये सुराग मिलेंगे कि अर्चना आखिर इन 12 दिनों में क्या क्या कहां रही। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है और इन सवालों का अब जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि
पूरे देश की निगाहें अर्चना पर टिकी हुई थी। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन अर्चना खुद अब इस तरह से गायब हो गई थी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। यही कारण है कि अब हर इंसान ये सवालों के जवाब जानना चाहता है, जो सवालों के जवाब अब ग्वालियर से मिलने वाले हैं। अनिल, क्या माना जाए, कब तक ग्वालियर से इन तमाम सवालों के जवाब मिलते हुए दिखाई देंगे जो अनमोल खड़े कर रखे गए, जो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, कैसे अर्चना गायब हो गई थी? बिल्कुल, देखिए दीपेश, बताया जा रहा है कि आज शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंतजार उन परिजनों का है, अगर अर्चना तिवारी के परिजन यहाँ ग्वालियर आ जाएंगे तो उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पुलिस की हिरासत में आरक्षक राम तोमर है, राम तोमर से अब लगातार पूछताछ कर रही है कि इन 12 दिनों में उसकी संलिप्तता कितनी रही है, क्या अर्चना तिवारी की वही मदद करता था। 12 दिन तक अगर अर्चना तिवारी यहाँ पर ग्वालियर में रही तो कहां रही, और इसमें आरक्षक राम तोमर ने किस प्रकार से मदद की, तो इस बात की अभी पड़ताल जो पुलिस के अधिकारी हैं अनिल कोई इंफॉर्मेशन के कि कई तरह के वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, वो अभी तक क्या मिले गए, उन वीडियो के आधार पर भी क्या कोई जांच पड़ताल को रखी गई, पूछताछ को रखी गई? बिल्कुल, देखिए दीपेश, अभी इससे आरक्षक से अभी लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ इस बात की जारी है कि लगातार 12 दिन से यहाँ पर अर्चना तिवारी थी, तो वो कहाँ थी और उसकी किस प्रकार से मदद की। अब इंतजार इस बात का है कि जिस तरीके से अर्चना तिवारी के परिजन यहाँ ग्वालियर में आ जाएंगे, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल, तो शाम तक बड़ा खुलासा होने की तैयारी है। मैं लौटूंगा अनिल आपके पास, लेकिन एक बार जरा पुनीत का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इंदौर ही वो लोकेशन है जहां से अर्चना रवाना हुई थी। पुनीत, क्या अर्चना के जो फ्रेंड सर्कल के, जो परिजन के, जो दोस्त यार के, उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंची है अभी फिलहाल? देखिए, विस्तार न्यूज के माध्यम से ही इन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है इंदौर में कि अर्चना का पता चल गया है, वो सुरक्षित है, सकुशल है, और परिवार से भी उसकी बातचीत हो चुकी है। अर्चना के कुछ फ्रेंड्स ने जरूर संपर्क किया था, जिन्हें भी हमने पुष्टि की है कि हाँ, इस तरह की सूचना मिल रही है, परिजनों ने पुष्टि कर दी है कि वह मिल चुकी है, उसकी बात हो चुकी है, लेकिन वह अभी तक सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि आज शाम तक पुलिस उसे कहीं से भी, जहां भी वो है, वहां से बरामद कर ले या वो खुद पुलिस के सामने पेश हो जाए। लेकिन देखिए, इंदौर के लोगों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि इंदौर से ही वो रवाना हुई थी। इंदौर ने पिछले महीनों में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा गंभीर अपराध देखा है, जिसमें भी सोनम और राजा दोनों एक साथ लापता हुए थे, और बाद में राजा की लाश मिलती है और उसका कातिल सोनम निकलती है। इसीलिए लोगों तो का जो इस बात का अंदेशा इंदौर शहर के लोगों वो अर्चना के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा हो गया था, और यही कारण है कि हर कोई अब ये प्रे कर रहा था, दुआ कर रहा था कि कुछ अनहोनी तो अर्चना के साथ नहीं होनी चाहिए। यानी यह समझा जा सकता है कि अर्चना के मिलने के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है, अर्चना सुरक्षित है और सकुशल है। विवेक का रुख करूंगा। विवेक, एक दिल्ली वाली थ्योरी भी आ रखी थी कि संभवतः अर्चना के दिल्ली भागने को लेकर के भी कोई जानकारी थी, इसको लेकर के अभी तक पुख्ता तौर पर कोई इंफॉर्मेशन मिली है? देखिए, अभी पुलिस जो है कुछ भी जानकारी दीपेश नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली वाली थ्योरी में, चूंकि ग्वालियर से दिल्ली नजदीक है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो लिहाजा दिल्ली दूर नहीं है ग्वालियर से, तो हो सकता है संभावना थी कि अर्चना दिल्ली हो सकती है। इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरह से तमाम, चाहे वो जीआरपीएफ की टीम हो, चाहे अर्चना के परिजन हो, जो ग्वालियर रश हुए हैं, ग्वालियर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्वालियर इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ी जगह बन चुका है, और ग्वालियर में ही अर्चना के होने की बहुत संभावना है। रंजना मेरे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, फिलहाल क्या ताजा अपडेट अर्चना को लेकर? देखिए, अर्चना तिवारी मामले में लगातार यही बताया जा रहा है कि ग्वालियर से उनका क्लू मिला है, और इस वक्त हमारे साथ रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये जानकारी आ रही है कि ग्वालियर में अर्चना का पता लग गया है और उनके परिवार वाले भी रवाना हो गए हैं, क्या अर्चना मिल गई हैं? ग्वालियर वाली न्यूज़ जो है वो अभी तक मतलब आधिकारिक तौर पे अगर हम लोग देखेंगे, हमारी टीम को इस तरह कोई भी क्लू नहीं है। सही तौर पे कहूँ तो वो न्यूज़ जो है उसमें कोई वो फेक न्यूज़ है। ज़रूर हमारे पास में कुछ क्लूज़ आए हुए हैं, टीमें हमारी रवाना हुई है, मगर जैसे ही वो अगर मिसिंग लड़की जो है वो बरामद होती है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो मैं शेयर भी कर लूँगा उसको। अभी मिली नहीं अर्चना, आप ये कहना चाह रहे हैं? ग्वालियर में नहीं मिली है, तो फिर परिवार वाले सर कैसे रवाना हो गए?
परिवार वालों से अगर उनकी बात हुई है या जो भी हुआ है, जिस तरीके से मेरे पास में बातें आ रही है, तो मेरी टीम उनके साथ में कांटेक्ट में है। परिवार वालों से बात भी कर रही है कि अगर उनके साथ कांटेक्ट हुआ है तो कहाँ से कांटेक्ट हुआ है। अगर उनके साथ में कांटेक्ट हुआ है तो उसको भी हम लोग जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन के साथ में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मगर अभी हाल फिलहाल में तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि मेरे द्वारा एक टीम भेजी गई है और जितना जल्दी हो सके। जीआरपी भी तो रवाना हो गई है, तो फिर कैसे, कुछ ना कुछ तो क्लू है, और कुछ क्यों इसमें पुलिस स्पष्ट तौर पर कुछ बोल नहीं रही है? जैसे कि मैंने कहा कि कटनी जीआरपी का कोई जुडिशरी नहीं है, मतलब वो किस आधार पे अगर केस जो है वो आरकेएमपी में तो है। क्या अर्चना ने सीधे अपने परिजनों से बातचीत कर ली है? पुलिस को कुछ नहीं बताया? रंजना पूछिए। और जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जानकारी है, ग्वालियर में उसका कोई संबंध नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि अर्चना ने अपने परिवार वालों को भी कॉल किया और इसी आधार पे वो रवाना हुए हैं। तो क्या पुलिस को बीच में कहीं रखा ही नहीं अर्चना ने, या आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है कि अर्चना कहाँ है, किस हालत में, या गुम हुई है, लापता हुई है, किडनैप हुआ है, क्या हुआ है? अगेन वही बात आ गई। मैंने कहा है कि क्लू है, अर्चना को रिकवर करने के लिए टीम भेजी गई है। परिवार वालों से अगर कुछ बात हुई है तो उसके संबंध में जो है वो परिवार वालों से संपर्क करके हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। राम सिंह तोमर की भूमिका भी सामने आ रही, क्या भूमिका है, क्यों टिकट बुक कराया था, ये सब चीजें भी तो अभी संदेह के घेरे में है। जब खुलासा होगा तो मैं डिटेल में और भी बता दूंगा। बाकी मगर अभी राम तोमर का ऐसा जो है, क्योंकि टिकट्स बुक कराने में राम तोमर, उसके परिवार वालों ने भी कुछ टिकट्स बुक कराई है, उस चीज़ पे हम लोग पहले 4-5 दिन पहले उस चीज़ को खंगाल चुके हैं। इसमें जांच को लेकर आप लोग सही तरीके से ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि अगर वो ग्वालियर ट्रेन से जाती है तो सीसीटीवी फुटेज में वो क्यों सामने नहीं आता है कि अर्चना अगर ट्रेन से उतरती है, ट्रेन के भीतर जाती है, तो कैसे गायब हो जाती है? ग्वालियर वो ट्रेन से कभी नहीं गई है। तो फिर कैसे गई? सीसीटीवी में क्यों नजर नहीं आया? ये बोल रहा हूँ आपको कि ग्वालियर जब है ही नहीं, मैंने क्लियर कट बोल दिया तो आप उसी पे लगे हो। ग्वालियर वो ट्रेन से ना गई है, गई नहीं है, कहाँ ग्वालियर है? में वो है ही नहीं, ग्वालियर और नहीं है वो तो न्यूज़ कहाँ भी है? फेक है। ये बता तीनों चीजें दीजिए मैंने ना। क्लियर कर दी। अब जब मिल जाएगी तो उसके आधार पे मेरी टीम अभी जैसे ही उसके पोजीशन में आ जाएगी तो आई विल। आप कह रहे हैं कि आपने टीम भेजी है, तो फिर कहाँ भेजी, किस जगह टीम गई है आपकी? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे ही होगा तो मैं आपको कन्वे करवा दूंगा। आपकी टीम ग्वालियर नहीं गई है, कहीं और गई है? ग्वालियर नहीं। तो देखिए, ये रेल एसपी हैं जो कह रही हैं कि ग्वालियर तो उनकी टीम नहीं गई है, लेकिन उनकी टीम कहीं भेजी गई है। अब अर्चना कहाँ है इस वक्त? उनके परिवार वाले ग्वालियर रवाना जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो रेल एसपी हैं वो अपनी तरफ से ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अर्चना का जो टिकट है वो राम सिंह तोमर ने बुक कराया था या फिर राम सिंह लेकिन तोमर रंजना, कौन से सस्पेंस संबंध बना है, हुआ इस मामले है। में एक तरफ SP हैं, एसपी कह रहे हैं कि ग्वालियर में नहीं है, दूसरी तरफ ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम ग्वालियर में ही मौजूद है। परिजन कटनी से निकल चुके हैं, लेकिन कहां जा रखेंगे ये परिजन भी नहीं बता रखे हैं। ग्वालियर, माफ कीजिएगा, कटनी आपकी जो रेलवे पुलिस है वो भी एक रवाना हो चुकी है, लेकिन वो कहां जा रही है ये भी खुलकर नहीं बताया जा रहा है। मतलब ये समझा जा सकता है कि अर्चना मिल तो गई है, कहां है ये अभी खुलकर कोई भी नहीं कह रहा है। फिलहाल साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।